हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और ये है हमारी 10 मिनट सीरीज जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं अबाउट मॉड्यूल सीज टॉपिक दैट इज टेक ओवर एंड डाइवेस्टिट्यूटर। डाइवेस्टिट्यूटर और टेक ओवर का जो पॉइंट है ये ना टेक ओवर वाला जो पॉइंट है वो पेपर में आया हुआ है। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक ओवर एंड टेक ओवर डिफेंसेस, तो उस हिसाब से आपको इसका नॉलेज होना इज इम्पॉर्टेंट। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, अगर आपको लगता है आपको एक बार पीवाईक्यू बुकलेट देखनी है, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और पढ़ना कैसे है उसके लिए और किस तरह के टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह के नहीं, आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चेक करते हैं। तो अगर आप अपने लिए प्रिपरेशन में यू वांट टू ऐड इट अप इन योर प्रिपरेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर जाएं और आपको ना हमारी पीवाईक्यू बुकलेट मिल जाएगी। तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है based upon the type of questions which has been asked. चलिए then let's start with the particular session today. We are talking about the takeovers and divestitures. अच्छा, takeover क्या होता है? हमने ना merger cover कर चुके हैं. We have talked about the acquisitions as well. आज हम बात कर रहे हैं इन दो की. लेवरेज्ड बाय आउट भी मैंने रिसेंटली बात की थी एक सेशन में. परचेज ऑफ अ डिविजन और प्लांट इज अ वेरी बेसिक पॉइंट जहां पर हम ये कहते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बाय कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लैक्मे वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टाटा आई बिलीव एंड देन इट वॉज लेटर ऑन बॉट बाय द ऑर्गेनाइजेशन एच ने बाद में उसको टेक ओवर कर लिया था. मतलब देखिए ना, जो टर्म है लैक में, ये ना उस तरीके से आया था कि ये लक्ष्मी के हिसाब से ये पर्टिकुलर टर्म बनी थी. आई एम सॉरी. गॉडेस लक्ष्मी जो है उनके हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी आई थी. तो उस हिसाब से ये बाद में बाय हो गया था. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई अगर कोई स्पेसिफिक बात करती है कि हम कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को जिसने बनाया होता है उससे कोई और बाय कर लेता है. तो दैट इज समथिंग जहां पर आप उसको कह सकते हो कि परचेज किया है. आप चाहो तो किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बाय कर लो, यानी टेक ओवर कर लो, या जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ आपको वो अच्छा लगा, उसको बाद में वो आपने बाय कर लिया. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट इट. ये बेसिक मेक इन इंडिया ब्रांड था. ठीक है. देन अगर हम लैक्मे की बात नहीं कर रहे, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. एक एग्जांपल और देती हूँ, वो एक्विजिशन का आ जाता है. आपको पता है टीसीएस ने ना एक ऑर्गेनाइजेशन बाय की थी 1mg. वो मेडिसिन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उनका स्टार्टअप अच्छा लगा, उन्होंने बाय ही कर लिया. तो ये भी चीज होती है, दिस इज एक्विजिशन. वेन यू बाय पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक हिस्सा आपने बाय कर लिया. टाटा कितना कुछ बनाता था, तो उस हिसाब से कोई एक चीज बाय कर रहे हो तो वो परचेज और डिविजन और प्लांट है. जब आप पूरा ही बाय कर लो तो दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन. है ना. अब टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर होता है जब आप कोई चीज अक्वायर कर लेते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आप उसके ना इंटरेस्ट बाय कर लेते हो. मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास 51% से ऊपर की ओनरशिप होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन का करता धरता ही मैं हूँ फिर. डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट और द ऑब्लिगेशन. ये एसेट डज नॉट इंक्लूड दिस. जनरली ये जो पॉइंट है कि जो ट्रांजैक्शन है इज विदाउट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी. ठीक है, उनकी मर्जी नहीं होती. बिकॉज टेक ओवर्स मैंने आपको बताया था आई थिंक पहले भी इस बारे में कि यूएसए के अंदर जो किया जाता है ना, वो हॉस्टाइल टेक ओवर्स बहुत करते हैं. चुप चुपीते आप ना उस कंपनी की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग अपने पास कर लेते हो एंड बूम, यू आर विनिंग ओवर इट. Then is leveraged buyout when you really want to buy some other organization. What you do here is that you take a loan to buy the organization. कई बार आपके पास पैसा नहीं होता तो आप क्या करोगे, आप ना वो लोन फाइनेंसिंग से, पीपल गेट क्रेजी अबाउट रूइनिंग देयर कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन से आपका क्लाइंटेज खत्म हो रही होती है. तो वो क्या करते हैं, ठीक है हम सामने वाली कंपनी को खरीद ही लेते हैं. दैट इज हाउ वी डिफाइन द टर्म लेवरेज्ड बाय आउट. परचेज ऑफ डिविजन और प्लांट, इफ वी ट्राई टू परचेज पर्टिकुलर डिविजन या एक पर्टिकुलर प्लांट खरीदना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम क्या करते हैं, हम अक्वायर करते हैं. कंपनी परचेजेस द रेलिवेंट डिविजन एसेट्स एंड अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिविजन लाइबिलिटीज एंड मेक्स अ मॉनेटरी पेमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन. जो मैंने आपको बताया टाटा वाला पॉइंट, कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू हुई थी उसके हिसाब से आप क्या करते हो कि आप उसका एक वो हिस्सा बाय कर लेते हो. आप पूरा नहीं लेते हो, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के जो उसने बनाया होगा. आप एक फ्रैक्शन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज उस ऑर्गेनाइजेशन के टेक ओवर करते हो. there's a difference है ना. आप कंप्लीट टेक ओवर में आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में आ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है.
देन कम्स डाइवेस्टिट्यूटर्स। डाइवेस्टिट्यूटर मतलब आपकी कंपनी आप डाइवेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट होता है उसमें पैसा आना, डाइवेस्ट यानी अपना पोर्शन बेचकर हमने निकल जाना है। ये चीज की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। इवन मारुति के अंदर एक टाइम पर मोर देन 75% was owned by the government while Suzuki had the remaining part. Right now the government's portion has declined drastically. मैं अगर बताऊं तो बहुत ज्यादा ही ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो चुका है कि मतलब अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ना आपको पीएसयूज में क्या मिलेगा कि 100% सरकार निकल ही गई है कि मेरे को इसमें चाहिए ही नहीं हिस्सा। तो ये भी चीज हो रही है। तो जब आप अपने पास जो आपके पास पोर्शन होगा आप वो छोड़ना शुरू कर देते हो एक डिवीजन के अंदर, उसको हम यहाँ पे मानते हैं। अ सेल ऑफ बिजनेस डिवीजन माइट बी थॉट एज एन इनवर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आप इसको देख सकते हो। देखिए होता क्या है यहाँ पर ना, आप अपनी ओनरशिप किसी और को दे देते हो, आप उस कंपनी से बाहर निकल जाते हो, मतलब आपका जो पैसा लगा हुआ था वो बाहर निकल रहा है। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड डाइवेस्टिट्यूटर। और यहाँ पर क्या होता है, व्हेन वन इन्वेस्टर सेल्स एन इक्विटी स्टेक टू अनदर, मतलब मैं किसी और को टेक ओवर अलाउ कर रही हूँ तो भाई कर लो आप, पर हमारी कंपनी का जो पोर्शन है वो यू कैन टेक इट अप। दिस इज रिवर्स टेक ओवर। एक होता है डीमर्जर। मर्जर क्या होता है, दो कंपनीज मिलकर जब एक होती हैं, दैट इज कॉल्ड ए प्लस बी बिकम्स ए बी। अब डीमर्जर इज जहां पर ना वो दो कंपनीज अलग हो जाती हैं। नॉट एग्जैक्टली अ डीमर्जर बट यप आई थिंक आपको पता होगा, पहले एक टाइम था हीरो होंडा इकट्ठे काम करते, दैट वाज अ जॉइंट वेंचर। बाद में वो जॉइंट वेंचर खत्म हुआ और दोनों कंपनीज अलग हो गई, हीरो अलग काम कर रही है और होंडा अलग काम कर रही है। सो दिस इज कई बार ऑर्गेनाइजेशंस भी ना दो हिस्सों में बंट जाती हैं, दैट इज डीमर्जर। कई बार हमारे ना कोई, ये बेसिकली डीमर्जर में क्या होता है कि ना हमारा कोई प्रोडक्ट है वो ना छोटा सा एक पोर्शन था लेकिन ना वो खुद में बहुत बड़ा हो गया, तो हम उसको डीमर्जर करके उसको एक अलग इंडिविजुअलिटी देने की कोशिश करते हैं, तो हम एक डीमर्ज्ड कंपनी बना लेते हैं। एक होता है इक्विटी कार्व आउट। इक्विटी कार्व आउट में क्या होता है, जो पेरेंट फर्म है वो अपना सेल करती है ओनरशिप स्टेक इन अ होली ओन्ड सब्सिडरी, वो अपना जो पोर्शन है। इक्विटी का कार्विंग आउट क्या होता है, कार्विंग आउट इज किसी को तराशना। तो अब यहाँ पर जो पेरेंट पोर्शन है वो अपना जो ओनरशिप है उस ऑर्गेनाइजेशन में से, सब्सिडरी में से, सब्सिडरी इज बेसिकली जिसमें आपका कंट्रोल होता है फॉर मोर देन 51%, आप अपना पोर्शन निकाल देते हो। और पीएसयू डाइवेस्टमेंट मैंने आपको बताया, इंडिया में 1978 में इंडिया ने अपने आप की अपनी इकोनॉमी क्लोज कर दी थी मार्केट से। 1978 टू 1991 हमारा पीएसयू सेक्टर ना ग्रो करने की बजाय समहाउ ना वो उसमें रस्टिंग हो गई। रस्टिंग इन द सेंस कि वहां पर ना करप्शन ने उस मार्केट को इतना खराब कर दिया कि अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द पीएसयूज वर ऑन द ब्रीच ऑफ बैंक्रप्सी, नेगेटिविटी, उनके नेटवर्थ जो थे वो नेगेटिव हो चुके थे, करप्शन वाज एट द पीक, organizations were major failures थे, the people who were working there they were lethargic, they were laid back, there were many problems. So ultimately the government decided after 1991, that was the liberalization process, इंडिया कहता बस यहीं पर रोक देते हैं, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, आप पीएसयू में से अपना पैसा निकाल लीजिए कि एटलीस्ट हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो रिकवर हो जाए। So that's how we cover this specific topic, a very important and interesting topic for sure. अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ एक काम ज़रूर कीजिएगा, आप जाकर हमारी वेबसाइट देखिएगा। हमारी वेबसाइट है www.edutap.in। ठीक है, सो आप गूगल पर एड्यूटैप सोल्यूशन सुनेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट। तो जस्ट अ मोमेंट, ये रहा, ये रही हमारी वेबसाइट। आप जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे ना तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। जस्ट आपको जाना है कोर्सेज के ऊपर, यहाँ पर आपका CIB आएगा, ठीक है। एडुटैप के ऊपर आप जैसे ही गूगल पर भी एडुटैप ढूंढोगे ना तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे जस्ट आप टाइप कीजिए एडुटैप, आपके पास आ गया ना, दिस इज एडुटैप द टॉपेस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो जस्ट मैंने इस पे किया, इट इज एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस। तो जैसे ही आप उस पर जाओगे तो यहाँ पर आपको CIB दिख जाएगा। जस्ट गो डाउन टू द एरिया ऑफ CIB और यहाँ पर आपको हमारे पूरे सेशंस मिल जाते हैं। ABM, BRBL, अब BRBL और ABFM का एग्जामिनेशन रह गया, BFM इज गोइंग ऑन। तो अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो जस्ट क्लिक ऑन द एरिया ऑफ बाय नाउ एंड परचेज दैट स्पेसिफिक कोर्स ऑल टुगेदर, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके एवरीवन। सो गो ahead and prepare well and all the very best. Thank you so much for being there. Bye bye and take care.